दोस्तों तो आज पीएनजीएस रीवा डायमंड ज्वेलरी क्लोज होने वाला है। तो चलिए देखते हैं कि अब तक आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है, इसका प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, इससे प्रॉफिट होने वाला है या इससे भी नुकसान ही होने वाला है, इसमें अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। और इसके अलावा बाकी के मेन बोर्ड आईपीओ के भी प्रीमियम को देखेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। पहले बात कर लेते हैं गॉडियम आईपीएफ आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ का अलॉटमेंट हो चुका है और इसकी लिस्टिंग 27 फरवरी को यानी कि कल के दिन होने वाली है। प्रीमियम ₹4 डिस्काउंट के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 189 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से ₹756 करीब नुकसान होने का चांस है, यानी कि इसका प्रीमियम 5% डिस्काउंट के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो आईपीओ से प्रॉफिट की बजाय नुकसान ही होने वाला है। आईपीओ की लिस्टिंग कल होने वाली है, तो आप में से कितने लोगों को आईपीओ की ये अलॉटमेंट मिली है, कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट टाइप है श्रीराम ट्विस्टेक आईपीओ। ये आईपीओ कल के दिन ही क्लोज हुआ है। लिस्टिंग डेट इसकी 2 मार्च है। बुकिंग प्राइस 104 है और आईपीओ में 144 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ मात्र 110 करोड़ का है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है, कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो आखिरी दिन आईपीओ 43.66 टाइम सब्सक्राइब हुआ, जिसमें क्यूआईबीएस की ओर से आईपीओ को 3.94 टाइम सब्सक्राइब किया गया। तो क्यूआईबीएस की ओर से आखिरी दिन भी ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगा। एचएनआईस पोर्सन में आईपीओ 220.30 टाइम, यहाँ पर बिग एचएनआईस पोर्सन 240.94 टाइम और स्मॉल एचएनआईस पोर्सन 179 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेलर्स की ओर से आईपीओ को 76.63 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो आईपीओ में आखिरी दिन 5,63,223 एप्लीकेशंस लगा है, यानी कि ओवरऑल डिमांड को देखें तो अच्छी डिमांड नहीं आई है। हालांकि रिटेलर्स और एचएनआईस की ओर से तो एप्लीकेशंस लगा है, लेकिन आखिरी दिन क्यूआईबीएस की ओर से बढ़िया एप्लीकेशंस नहीं लगा। इसकी अलॉटमेंट 26 फरवरी को यानी कि आज ही होने वाली है। रिफंड डेट 27 फरवरी है। क्रेडिट डेट भी 27 फरवरी है और लिस्टिंग 2 मार्च को होने वाली है। आईपीओ का ऑफिशियल रजिस्ट्रार बिग सेल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड है, तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी, वहां से जाकर आप आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। अब इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम कल जहां ₹6 डिस्काउंट के ऊपर ट्रेड कर रहा था, तो अभी ये ₹11 डिस्काउंट के ऊपर देखने को मिल रहा। आईपीओ में 144 शेयर्स का लॉट है, यानी कि एक लॉट से ₹1584 करीब नुकसान हो सकता है। प्रीमियम 10.5% से भी ज़्यादा डिस्काउंट के अंदर ट्रेड कर रहा है, तो इससे भी भारी नुकसान हो सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे है क्लीन मैक्स इन्वायरो एनर्जी सॉल्यूशंस आईपीओ। ये आईपीओ भी कल के दिन ही क्लोज हुआ है। इसकी भी लिस्टिंग 2 मार्च को होने वाली है। बुकिंग प्राइस 1053 है और आईपीओ में 14 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 3100 करोड़ का है। ये भी मेन बोर्ड आईपीओ है, कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो आखिरी दिन आईपीओ फुल्ली सब्सक्राइब भी नहीं हो पाया और आईपीओ 0.99 टाइम यानी कि 99% ही सब्सक्राइब हुआ है। अब आईपीओ का साइज भी वैसे काफ़ी बड़ा था, 3100 करोड़ का ये आईपीओ था और आईपीओ आखिरी दिन भी फुल्ली सब्सक्राइब नहीं हो पाया है। क्यूआईबीएस की ओर से भी देखें तो क्यूआईबीएस की ओर से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगा। क्यूआईबीएस पोर्सन 2.99 टाइम सब्सक्राइब हुआ, एचएनआईस पोर्सन 0.57 टाइम, बिग एचएनआईस पोर्सन 0.82 टाइम और स्मॉल एचएनआईस पोर्सन 0.07 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेलर्स की ओर से आईपीओ को 0.07 टाइम सब्सक्राइब किया गया। एम्प्लॉय पोर्शन में आईपीओ 0.11 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो आईपीओ में आखिरी दिन 37,210 एप्लीकेशंस लगा है, यानी कि अगर ओवरऑल डिमांड को देखें तो बिल्कुल भी अच्छी डिमांड नहीं है। इस आईपीओ का भी अलॉटमेंट कल के दिन ही होने वाला है और इसकी भी लिस्टिंग 2 मार्च को होगी। अब इसका प्रीमियम कल जहां ₹17 डिस्काउंट के ऊपर तक चला गया था, अभी देखें तो ₹11 डिस्काउंट के ऊपर देखने को मिल रहा है। आईपीओ में 14 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से ₹154 करीब नुकसान हो सकता है, यानी कि इसका प्रीमियम 1% डिस्काउंट के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो इससे भी नुकसान ही होने वाला है। नेक्स्ट स्टेप है पीएनजीएस रीवा डायमंड ज्वेलरी आईपीओ। यह आईपीओ आज के दिन ही क्लोज होने वाला है और इसकी लिस्टिंग 4 मार्च को होने वाली है। फेस वैल्यू ₹10 पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 386 और आईपीओ में 32 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ मात्र 380 करोड़ का है, तो ये भी छोटा साइज का आईपीओ है। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ अब तक कितना सब्सक्राइब हुआ है। सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो 2 बज चुका है और अब तक आईपीओ 1.15 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। क्यूआईबीएस की ओर से आईपीओ को 1.05 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। एचएनआईस पोर्सन 1.34 टाइम, बिग एचएनआईस पोर्सन 1.47 टाइम और स्मॉल एचएनआईस पोर्सन 1.08 टाइम सब्सक्राइब हुआ है।
रिटेल पोर्शन में आईपीओ 1.09 टाइम और एम्प्लॉय पोर्शन में आईपीओ 6.29 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो अब तक आईपीओ में 26,917 एप्लीकेशंस लगा है, यानी कि अगर ओवरऑल डिमांड को देखें तो बढ़िया एप्लीकेशंस नहीं लग रहा है और किसी भी पोर्शन में ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगा है। अब अगर इसके भी प्रीमियम को देखें तो आईपीओ क्लोजिंग से पहले इसका प्रीमियम डिस्काउंट में जा चुका है, यानी कि इस आईपीओ से भी प्रॉफिट के बजाय नुकसान ही होने वाला है। मात्र 380 करोड़ का आईपीओ है, इसके बावजूद भी आईपीओ में बढ़िया एप्लीकेशंस नहीं लग रहा है। मार्केट में भी लगातार गिरावट जारी है, तो इससे भी प्रॉफिट के बजाय नुकसान होने वाला है। तो ऐसे में इसमें भी अप्लाई करना रिस्की हो सकता है। हालांकि ये रिकमेंडेशन नहीं है। वीडियो सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई जा रही है। तो कहीं भी कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपनी खुद की एनालिसिस करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें और उसके बाद ही कोई भी डिसीजन बनाएं। ओमनीटेक इंजीनियरिंग आईपीओ के भी प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम भी कल से डाउन है, यानी कि प्रीमियम कल जहां 4 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था, अभी ये 2.5 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा। आईपीओ में 66 शेयर्स का लॉट है, यानी कि इस आईपीओ से 165 रुपये करीब प्रॉफिट होने की उम्मीद है। तो इससे भी बढ़िया लिस्टिंग की उम्मीद नहीं लग रही है। वैसे आईपीओ के सब्सक्रिप्शन फिगर को शाम वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मैं आगे भी इसी तरह की और भी अपडेट आपके लिए लेकर आती रहूँगी। तो आगे भी ऐसे ही और अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।